हाय, आप सभी का स्वागत है पढ़ो और सीखो में। कल वीडियो को नहीं अपलोड कर पाया, कोई कारणवश। चलो हम आज उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़े से कठिन होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आकलन का मतलब होता है अनुमान, जिसका हम अनुमान लगा लें बहुत ही जल्दी से। और अगर हम संकेतन का मान आपको बताना चाहें शाब्दिक अर्थों में, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल पास, या जो इसके बिल्कुल अत्यंत पास है वे इसका मान होता है। हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर जो मान है मेरा सैकड़े तक। तो किसी भी संख्या में अगर उसका अनुमान सैकड़े के हिसाब से लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 389 है, इसके पास की संख्या कौन सी हो सकती है। मानकर चलो कि मैंने आपको 300 दे दिया और फिर मैंने आपको 400 दे दिया, और जो मैंने आपसे पूछा है वो सैकड़ा के दायरे में पूछा है कि 389 वो किसके पास की संख्या है। आप देखेंगे 300 के पास की है या 400 के पास की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 389, तो अगर कहना चाहें तो यहाँ 390, तो 400 से मात्र ये 10 संख्या दूर है। और यहाँ आप देखेंगे इसका ये 300 बैक में है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या जिसके करीब की होती है वही उसका मान हो जाता है। तो आप देखेंगे 389 जो है वो 400 के करीब में है, तो इसका ये वाला संकेतन मान कहलाएगा। आप देखें 254 300 के करीब है या फिर 400 के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 300 लगभग। तो यहाँ पर जो आपके पास दो नजर आते हैं, अगर ये वाला अंक या ये वाला अंक आपको 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो ये वाला जो अंक होता है सैकड़ा का, इस पे आप 3 लिख दें। बकाया जो इकाई और दहाई का अंक होता है इसमें आप 0 लगा दें, तो आप देखेंगे ये 300 के करीब की संख्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 जो है दहाई के स्थान पर, आप देखेंगे ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा, तो मैंने आपको बताया कि सैकड़े के स्थान पर आप एक जोड़ दें तो 7 हो गया, और इकाई और दहाई के स्थान पर आप डबल 0 कर देंगे। ये कह सकते हैं कि 693 700 के करीब की है। आप देखेंगे 9548, या तो हम इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं 9548, कामा लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपके पास ये वाली संख्या, जो दाई वाली संख्या अगर 5 मिल जाए, 5 से ऊपर मिल जाए, तो हम उसमें 5 एक जोड़ देते हैं सैकड़े के स्थान पर। अगर वो संख्या 5 से कम मिलती है, 4 3 2 1, तो इन दोनों संख्याओं को हम ज्यों का त्यों कर देते हैं। तो आप देखेंगे 9 5 और 5 का 5 ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों संख्या है इनको आप 0 कर दें। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 28,342, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो दाई का मान है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। तो मैंने आपको बताया कि जब अगर ये 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो सैकड़ा के स्थान पर एक जोड़ देते हैं। अगर ये वाला मान दाई का मान अगर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो सिर्फ आप 3 का 3 ही रहने दें, इन दोनों स्थान पर आप 0 कर दें। तो ये वाली जो संख्या मेरी बनेगी 28,300। अब मैंने आपको बताया 28,391, आप बताएं इसका संकेतन वैल्यू क्या रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि दाई का मान 5 है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब दाई का मान आपको 5 मिल जाए, 5 से ज्यादा मिल जाए, या हम कह सकते हैं कि 6 7 8 9 मिल जाए, तो आप सैकड़े के स्थान पर एक जोड़ दें। तो आप देखेंगे 28,003 का 4 हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो 28,400। हम बढ़ते हैं उन संख्याओं की तरफ। तो उन संख्याओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दाई का अंक 9 है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये वाला जो मान होगा 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 9 8 ऐसे ही उतार लेते हैं और सैकड़ा के स्थान पर एक जोड़ देंगे आप, तो 4 हो जाएगा। इकाई और दहाई के स्थान पर आप 2 0 बढ़ा दें। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि आप वो देखें दहाई का अंक 5 है या 5 से कम है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 से कम है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 500 के करीब होगी। तो आप लिख सकते हैं 35,500, 35,500। अब आप इसमें देखें ये वैल्यू, अब आप इसमें देखें ये वैल्यू, अब आप इसमें देखें मैंने आपको बताया कि दाई का मान अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, तो आप सैकड़ा के स्थान पर 1 जोड़ दें। तो आप देखेंगे 3 8
9 और 7 के स्थान पर एक जुड़ जाएगा 8 और इकाई और दाई के स्थान पर 8 डबल जीरो कर दें। तो ये रही मेरी वैल्यू। अब आप देखें, अभी दूसरा क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन नाम देते हैं। तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि संगठन द्वारा 1000 तक आकलन कीजिए। 1000 का मतलब ये है कि अभी तक हम जो आकलन कर रहे थे वो 100 के करीब का कर रहे थे कि 100 के करीब कौन सी संख्या आ रही है। अब जो हम संगठन मान बताने वाले हैं वो 1000 के करीब का बताने वाले हैं। 1000 का संगठन मान क्या क्या हो सकता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट भी बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप देखें, पहले हम आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दें कि 1000 के संगठन मान कौन कौन सा हो सकता है। तो आप इकाई का मान छोड़ें, दाई का मान छोड़ें, सैकड़ा का मान देखें। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या अगर कितनी भी लंबी हो तो आप उसे इकाई का अंक छोड़ दें, दाई का अंक छोड़ दें, सैकड़ा को आप पकड़ लें। अगर वो सैकड़ा का मान 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो, इन अंकों में से कोई भी सैकड़ा के स्थान पर ये अंक दिखाई आपको देते हैं तो आप 1000 में 1 जोड़ दें। अगर इनके, हम कह सकते हैं इनके अलावा आपको 4 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 2 दिखाई दे और 1 दिखाई दे, तो आप जो 1000 का स्थान होगा वो अंक वही रहेगा, लेकिन इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों स्थान पर 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सैकड़ा के स्थान पर ये अंक दिखाई देते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों पर 0 हो जाएगा, लेकिन जो 1000 का मान होगा उस पर आप 1 जोड़ दें। तो आप देखेंगे जो मेरी पहली वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया कि आप उसका सैकड़ा का मान चेक कर लें। अगर वो सैकड़ा का मान आपका 5 है, 5 से ज्यादा है, तो आप 1000 के स्थान पर 1 जोड़ दें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 हो जाएगा और इकाई, दाई, सैकड़ा इनके तीनों स्थान पर आपको पहले बता चुका हूँ 0 लग जाएंगे। फिर आप इस पर आएंगे, मैंने आपको बताया है कि आप देखें सैकड़ा का मान आप यहाँ देख सकते हैं 9 है, तो हमने आपको बताया 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो आप 1000 के स्थान पर 1 जोड़ें तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। बकाया इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों स्थानों पर 0 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा मान इसका संकेतन वैल्यू का। हम कह सकते हैं कि आप इस वाली संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो 6845। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप सैकड़ा का मान देखें तो हम कह सकते हैं सैकड़ा का मान 8 है जो 5 से ज्यादा है, तो आप इकाई, दाई, सैकड़ा तक 0 लगा दें। उसके बाद जो 1000 का मान है उसमें आप देखें 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6845 का जो संकेतन मान हुआ वो 7000 हुआ। अब आप देखेंगे इसमें कि आप सैकड़ा का मान चेक करें, इकाई, दाई, सैकड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 से ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि 1000 के स्थान पर आप 1 जोड़ दें तो 9 और 1 10 हो जाएगा। लेकिन इकाई, दाई, सैकड़ा इनके तीनों स्थान पर आप देख सकते हैं 0 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 9896 की जो संकेतन वैल्यू हुई वो हमारी 10000 हुई। आप देख सकते हैं कि 7536। तो मैंने आपको बताया कि सैकड़ा का मान आपको चेक करना है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा तो आप देखेंगे 5 हो या 5 से ज्यादा, तो आप कह सकते हैं कि 1000 के स्थान पर 1 जोड़ देंगे तो इस 1000 के स्थान पर 7 है, यहाँ पर 8 आ जाएंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों स्थान पर 0 आप लगा दें तो हमारे पास 7536 की जो संकेतन वैल्यू हुई वो 8000 हुई। अब आपको मैंने बताया कि आप इकाई छोड़ दें, दाई छोड़ दें, आप सैकड़ा को पकड़ लें। अगर वो वैल्यू 5 से कम है तो आप जू का 1000 वाला अंक रख दें और इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर आप 0 कर दें। आप देखेंगे ये जो 3 है वो 5 से कम है, तो कह सकते हैं कि 9 है वो जू का 2 रहेगा और इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों मानों पर 1 अंक, मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, तो आप इकाई, दाई, सैकड़ा इन तीनों स्थानों पर 0 आ जाएगा। अब आप इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें, पहले हम उधर बता देते हैं। अब आप इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़े तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आप सिर्फ सैकड़ा का अंक चेक कर लीजिएगा। तो सैकड़ा का आप देखेंगे यहाँ पर 9 है, तो आपको हम पहले बता चुके कि अगर 9 आपको मिल जाए तो आपको वहां 1000 के स्थान पर सिर्फ 1 बढ़ाना है, तो आप 1 बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 है तो 6 हो जाएंगे। तो ये मेरी संख्या हो जाएगी 3, 6 और इन तीनों स्थान पर 0 आ जाएंगे। तो 1, 2, 3
हमने आपको पहले बता चुका है कि आप यहाँ भी सैकड़ा के स्थान चेक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 3, तो हमने आपको बताया कि 1000 के स्थान जू का 2 रहेगा। अगर वो 5 से वैल्यू कम है तो यहाँ पर सिर्फ 48 रहेंगे और इकाई दही सैकड़ा के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो ये रही मेरी न्यू वैल्यू। हम कह सकते हैं कि हमारे पास इकाई दही सैकड़ा, तो आप देखेंगे 5 से ज्यादा है, तो 5 से जैसे ही आपको अगर ज्यादा दिखाई दे जाती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप छोड़कर और 1000 के स्थान पर 1 आप जोड़ दें तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 हो जाएंगे और 1 2 3 तो 3 0 आप लगा दें। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हुई है 46,841 की संगठन वो हुई 47,000। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपसे इकाई के अंक का संगठन मान पूछे, दाई का पूछे, सैकड़ा का पूछे या फिर 1000 का पूछे या फिर आपसे 10,000 का पूछे तो आप इस प्रकार से उसे आप बता सकते हैं कि इनका क्या संगठन मान होगा। उसके साथ साथ मेरे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा ये भी फायदा होता है कि जैसे मानकर ये चलते हैं आपको किसी ने 17,000 या 20,000 रुपए दिए तो आप कहेंगे 17,000 और कोई फिर आपसे आप कहता है कि अच्छा आप मुझे 7,000 रुपए इसमें जोड़कर दिखाओ, लेकिन आपको उसने 5,000 की वैल्यू जो 1000 का मान उसके हिसाब से जोड़ रखा, तो आप जो 17,000 उसे आप 20,000 कर दें, जो 7,000 उसे आप 5,000 कर दें, तो आप देखें मैक्सिमम जो वैल्यू या लगभग जो वैल्यू बनेगी वो 25,000 बनेगी। तो इस प्रकार से आप बहुत ही जल्दी उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। अब हम इन पर आधारित बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब आपको इन सबकी ट्रिक बताते हैं आप किस प्रकार से बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का संगठन मान बता सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, कैसे तुरंत पता करें संगठन मान। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपको एक प्रोसेस के तहत बताया, एक प्रक्रिया के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का संगठन मान निकालते हैं। लेकिन अब जो हम निकालने वाले हैं वो बहुत ही कम समय में निकालने वाले हैं। कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी और आपसे उस संख्या का कोई 1000 का संगठन मान पूछता है या 10,000 का या 1000 का या 500 का या सैकड़ा का, तो आप किस प्रकार से बहुत जल्दी पता करें। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत जल्दी कैसे किसी भी संख्या का संगठन मान बता सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं सैकड़ा की। हम पहले बात जो करते हैं वो सैकड़ा की बात करने वाले हैं, सैकड़े की। तो आपके पास मैं एक संख्या दे रहा हूं, ये वाली हमारे पास संख्या है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप मुझे इसका संगठन मान बताइए क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है आप सबसे पहले जब संगठन का मान पूछा जाए आपसे तो आप इकाई का अंक छोड़ दें, दाही के पास पहुंचे। अगर दाही का अंक 5, 6, 7, 8 या फिर 9 कह सकते हैं, 1, 1, 2, 3, 4। अगर आपको किसी भी संख्या में सैकड़ा का संगठन मान बताना है तो आप ध्यान रखें इकाई को आप छोड़ दें, दाही को आप देख लें। दाही का मान अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। अगर यहाँ पर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या तो फिर 9 होता तो हमेशा ध्यान रखना सैकड़े में 1 जोड़ देते हैं और इकाई और दाई इन दोनों के स्थानों पर हम 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 से कम है तो हम कह सकते हैं वो 3 है। जब 5 से कम मिले कह सकते हैं 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले या तो फिर 1 मिले, तो आप यहाँ पर जू का 2 मान उतार दें और इकाई और दाई जैसे ठीक ऊपर की तरह ही नीचे भी आप डबल 0 लगा दें और संख्या जो भी आपके पास बची वो आप उतार दें। तो इस प्रकार से आपके पास जो भी मान आएगा वो उसका संगठन मान होगा। चलो हम दूसरा एक पद ले लेते हैं, जैसे इतनी बड़ी संख्या ले ली, आपसे किसी ने पूछा इसमें मुझे सैकड़ा का संगठन मान बताइए, तो मैंने आपको बताया आप इकाई छोड़ दें, दाही को पकड़ लें। जैसे ही आप दाही को पकड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 5 है या 5 से ज्यादा है। चलो हम दूसरा यहाँ पर 6 कर लेते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन फिर 2-2 वाले हो जाएंगे। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया पहले आप इकाई का छोड़ दें, फिर आप दाही को पकड़ लें,
फिर बस आपको कुछ नहीं देखना, फिर आपको बस इतना देखना है कि वो जो दाई का मान है वो 5 है या 5 से ज्यादा है या तो फिर 5 से कम है। अगर वो मान 5 आता है या 5 से ज्यादा आता है तो आप सैकड़ा में 1 जोड़ दें, इकाई और दाई के मान में आप 0 लगा दें, तो आप देखेंगे 8 और 1 9, और आप देखें 0 का 0 बकाया जितनी भी संख्या आप जिनकी त्यों उतार दें इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं सैकड़ा में आपको कुछ नहीं करना है, सैकड़ा में आप इकाई का अंक हटा दें, दाई पर पहुंचे और दाई का अंक सिर्फ आप ये देखें कि वो 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है। अगर वो 5 से ज्यादा होता तो आप सैकड़े में 1 जोड़ दें, इकाई और दाई के स्थान पर आप 0 कर दें। अगर वो मानकर चलते हैं कि दाई का मान 5 से कम है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो आप उसमें कुछ भी ना करें, जो भी सैकड़ा का मान हो जिम का त्यों उतार दें, इकाई और दाई के स्थान पर आप 0 उतार दें। चाहे 0 आपको दोनों स्थानों पर उतारना, चाहे दाई का अंक छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, लेकिन सैकड़ा का मान तब बदलता है जब वही दाई का मान 5 से ज्यादा हो, और 5 से मान कम होता है तो हम जीव का त्यों छोड़ देते हैं, इकाई और दाई के मान पे 0 कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं 1000 के मान पे संघटन मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आप 1000 का देख लें, 1000 का देख लेते हैं। हम 4 सवाल ले लेते हैं। पहले ए का 7 8 3 2, बी का ले लेते हैं 8 9 7 2, हम सी का ले लेते हैं 8 1 2 3 1, हम डी का ले लेते हैं सवाल 4 9 4 3 2। अब इसका अगर आपसे कोई ये कहे कि 1000 का संघटन मान बताइए आप क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि सैकड़ा आपका निकालें तो आप उसमें इकाई का छोड़ दें, जब आप 1000 का निकालें तो आप उसमें दाई का भी छोड़ दें, लेकिन सैकड़ा को पकड़ लें। अगर सैकड़ा का मान आपका 5 से ज्यादा आता है या 5 के बराबर आता है तो आप 1000 में 1 जोड़ दें, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 से ज्यादा है तो आप 1000 में 1 जोड़ दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8, इकाई दाई सैकड़ा इन तीनों स्थानों पर आप 0 लगा दें। यहाँ आप देखेंगे आप इकाई को छोड़ दें, आप दाई को छोड़ दें, आप सैकड़ा को पकड़ लें। जैसे ही आप सैकड़ा को पकड़ेंगे, अगर आपका मान 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है तो आप यहाँ पर 1000 में 1 जोड़ दें, और बकाया जितने भी आप चेक करते हो 1 2 3, इन तीनों के स्थान पर आपका 0 आ जाएगा, तो 8 और 1 9, तो 1 2 3 0। अब आप इधर पहुंचते हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी आप 1000 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1000 में अगर आपका सैकड़े का मान 5 है, 5 से ज्यादा है, तो आप उसमें 1000 में 1 जोड़ दें। अगर वो मान सैकड़ा का 5 से कम है, कहने मतलब 1 है 2 है 3 है या तो फिर 4 है, तो आप ज्यों का त्यों वही मान उतार दें जो 1000 का हो, और इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर आप 0 कर दें। तो आप देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के पास हम पहुंचे तो हमने देखा कि 5 से कम है, इसका मतलब ये 2 है, तो हमने आपको बताया कि आप 1000 पर पहुंचेंगे तो ज्यों का त्यों करना है, आपको कोई ना घटाना ना कोई जोड़ना है। तो आप देखेंगे 1 का 1 ही रहेगा, 7 का 7, इकाई दाई सैकड़ा इनके तीनों स्थानों पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसमें अब देखें, मैंने आपको बताया आप इकाई का छोड़ दें, आप दाई का छोड़ दें, सैकड़ा को पकड़ लें। सैकड़ा का मान अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो आप 1000 में 1 जोड़ दें। अगर उस 1000 का मान कह सकते हैं कि अगर सैकड़ा का मान 5 से कम है तो आप ज्यों का त्यों लिख दें, ना कोई जोड़ना ना घटाना, और बल्कि इकाई दाई सैकड़ा इन तीनों स्थानों पर 0 लगा देना है। तो हम कह सकते हैं 9 का 9 ही रहेगा और 0 हो जाएंगे हमारे पास 3। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में बहुत ही जल्दी उसका संघटन मान बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन हमारे पास 1000 का पढ़ लिया, अब हम 10,000 का देख लेते हैं कि 10,000 में मुझे क्या करना है। तो 10,000 में मुझे करना क्या है, बस थोड़ा सा चेंज आना है। आप देखेंगे एक इस प्रकार से, और आप इसका संघटन मान बताना चाहते हैं 10,000 के करीब का, तो मैंने आपको बताया कि आप जब सैकड़ा का था तो रहे थे तो आपने इकाई का छोड़ा था, दाई का लिया था। जब आपको मैंने 1000 का बताया तो आपने इकाई का छोड़ा, दाई का छोड़ा, सैकड़ा को कर लिया।
अब यहाँ पर मत इसका मतलब हम संख्या के ठीक एक पहले छोड़ रहे हैं, बकाया जो आगे वाली संख्या झुका क्यों रख रहे हैं। अगर मैंने आपको 10,000 को यहाँ पर बताया है कि आप 10,000 का संगठन मान बताइए, तो आप एक पीछे ले लें। एक पीछे का मतलब यह है कि जैसे 1 2 3 4 5 अंक की संख्या ले ली तो 10,000 के करीब बताना। तो मैंने आपको बताया कि 1,000 मतलब इसमें एक संख्या पीछे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपको 10,000 चेक नहीं करना, आपको चेक करना है 1,000 वाला। हमने जब सैकड़ा को चेक किया था तो हमने 10 को चेक किया था, हमने 1,000 को जब देखा था तो हमने सैकड़ा को चेक कर लिया था। अब हम 10,000 को चेक करेंगे तो हम जो 1,000 वाला पद है उसको चेक करेंगे, जो 5 से ज्यादा है या तो 5 से कम। तो आप यहाँ देखेंगे इकाई को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको दाई को छोड़ना पड़ेगा, आपको सैकड़ा को छोड़ना पड़ेगा। 10,000 के संकटन मान बताने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा 1,000 को। अगर 1,000 का मान आपका 5 से कम आता है तो आप जू का त्यों उसे रख दें 1,000 की वैल्यू। तो आप देखेंगे जो हमारे पास 10,000 वो आप यहीं के ही रहेगा, तो हम 3 का 3, बकाया आगे वाले शब्द जू के त्यों उतर आते हैं। अब देखेंगे हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, इनके स्थान पर आप 0 कर दें। अब आप दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया आप इकाई का अंक छोड़ दें, दाई का अंक छोड़ दें, सैकड़ा का अंक छोड़ दें, आप 1,000 को पकड़ लें। 1,000 को जैसे ही आपने पकड़ा तो देखा यहाँ पर 3, इसका मतलब 5 से कम है। तो मैंने आपको बताया है 1,000 का मान जू का त्यों है। 10,000 का मान 10,000 यहाँ पर आएंगे तो 10,000 का मान जू का त्यों, 9 के 9, 7 के 7। अब मैंने आपको बताया यही जो 4 आपने चेक करे हैं, जो आपने छोड़े और जो आपने लिए, इन्हीं के स्थान पर आप 0 कर दें। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इसकी जो मान हुआ संगठन वैल्यू कहलाएगा। अब मान कर चलते हैं ये वाली, तो आप इकाई छोड़ दें, दाई छोड़ दें, सैकड़ा छोड़ दें, लेकिन आपको 1,000 को पकड़ना होगा। जैसे ही आपने 1,000 को पढ़ा, आपने देखा ये तो 5 से ज्यादा है, तो आप जैसे ही 10,000 में घुसेंगे उसमें 1 जोड़ दें। तो आप 1 जोड़ेंगे, ये वाली जो वैल्यू उनके सबके स्थान पर 0 कर दें। ये वाली वैल्यू जू की त्यों रहेंगी, तो 7 0 4 और 8 के स्थान पर 9 हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास 4 अंक बचे लास्ट के, इनको आप 0 कर दें। तो इस प्रकार से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का संकटन मान बहुत ही जल्दी बता सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन पर आधारित संकटन वैल्यू पर आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार हमारे जीवन में काम आ सकते हैं या मेरी पढ़ाई में किस प्रकार वो काम आ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन। तो जो संक्रियाओं क्या होती है, तो संक्रियाओं जो वो होती है किसी भी संख्या के साथ कोई भी पद जोड़ना, कोई भी पद घटाना, कोई के पद के साथ गुणा करना, किसी भी पद के साथ उसका भाग करना। तो यही उसके संक्रियाओं कहलाता है। तो जो इसके चिन्ह होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। 4 चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो जो संक्रियाएं होती हैं तो यही 4 होती हैं। तो हम मुझे पढ़ना ये है कि कौन कौन से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जोड़ का अवकलन। जोड़ का अवकलन का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से बड़ी संख्याओं को बहुत ही जल्दी जोड़ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, आपको पहले एक संख्या देते हैं 5270 प्लस की 72,990। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5270 है, इधर 72,920 है। तो आप इतनी बड़ी संख्या को कितनी जल्दी जोड़ सकते हैं, ये आप देखेंगे। अगर हम इसका एक नॉर्मल चीज है, हम कह सकते हैं बहुत आसानी से जोड़े, तो आप देखेंगे अपनी छोटी क्लासों का मेथड 7 2 9 2 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 2 5 2 7 0। तो हम कह सकते हैं 0 7 2 9 9 2 11 के 1 5 2 7 और 1 8 और 7 का 7। आप देखेंगे 78,190। लेकिन क्या हम इससे भी जल्दी जोड़ सकते हैं इन संख्याओं को? तो आपको इससे भी जल्दी जोड़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए किसी भी संख्या का संकटन मान। जब आपको किसी भी संख्या का संकटन मान आता है तो आप किसी भी संख्या को जोड़ने में बहुत जल्दी सक्षम हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें अगर 1000 की वैल्यू देखें तो आप देखेंगे सैकड़ा मुझे जो चिन्ह है वो चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, 5 से कम, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या हुई 5000 के करीब हुई। प्लस आप
आप यहाँ देखें 10,000 के करीब की है, तो हम कह सकते हैं आप यहाँ 1000 का मान देखें तो हम कह सकते हैं ये वाला जो मान है वो कह सकते हैं 2 है, 5 से कम है, तो यहाँ पर जो वैल्यू वो 70,000 की हुई। जैसे ही ये वैल्यू 70,000 की हुई तो मैंने आपको दोनों चीजें जोड़ी और हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये मान जो हमारा हुआ है वो 75,000 का हुआ। तो आप देखें कितनी जल्दी मैंने संख्याओं को जोड़ दिया। तो इसलिए आप किसी भी संख्या को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो आपको अगर संघटन मान आता है किसी भी संख्या का निकलना, तो आप उस संख्या को बहुत ही जल्दी जोड़ सकते हैं, बहुत जल्दी घटा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस जो संघटन मान के द्वारा जो वैल्यू आती है उसका जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है कि आपको ये नहीं पता लगेगा इसका मान जो है फिक्स इतना ही, क्योंकि फिक्स जो आता है वो आप देखें 78,190, लेकिन यहाँ पर जो मान है वो आपका 75,000, लेकिन अंतर जो यहाँ पर है वो 3,190 का लगभग बैठ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4-5 हज़ार, अगर आप 10,000 की चीज देखेंगे, 20,000, 40,000, 50,000 की, तो वहां पर आपको बस काउंटिंग की हल्की 1,000 या 2,000 इधर उधर आपको दिखाई देते नजर आएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो हम सिर्फ अब जो हमारे पास संकेतन मान होते हैं वो सिर्फ इसीलिए हम पढ़ते ही हैं किसी भी वैल्यू को हम कितनी जल्दी बता दें। उसके साथ साथ ये पढ़ते हैं कि जब ज़्यादा संख्या होती है गिनना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम वहाँ पर संकेतन का प्रयोग करके बहुत जल्दी बता सकते हैं यहाँ पर इतना लगभग मुझे लगता है। तो जो आपसे किसी ने पूछा उसको वो भी नहीं गिनने वाला है ना आप गिनने वाले, आप बस उसे एक फिक्स बता दें। जैसे आपको बता दिया गया क्या मुझे बताओ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी, तो आपने बता दिया लगभग 22 करोड़, तो हो सकता है 22 करोड़ के ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग हो सकता है वो 21 करोड़ हो सकता है वो 23 करोड़ हो सकता है वो ज़्यादा भी हो सकता है वो कम भी हो। तो इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी वैल्यू का मान संकेतन के द्वारा बहुत ही कम समय में बता सकते हैं। अब हम इसके बाद जो जोड़ का अवकलन देख लिया, अब हम देखने वाले हैं गुणा का अवकलन। तो अब ऐसी संख्याएं देखेंगे जो संकेतन मान उसका निकाल के कितनी जल्दी मेरी गुणा हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आप देखें बोर्ड की तरफ। गुणा का अवकलन हम कह सकते हैं, अभी मैंने जोड़ का अवकलन देखा, अब हम जो देखने वाले हैं वो गुणा का अवकलन देखने वाले हैं। गुणा का अवकलन का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप किसी भी संख्या को कितनी जल्दी गुणा कर सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया 9 गुणा 27, आपको जैसे ही मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया आप इसकी गुणा अगर नॉर्मल हिसाब से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 7 गुणा 9, तो 9 सत्ते 63 के 3, हाथ से लगे 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। हम कह सकते हैं वैसे आपका ये जो मान आएगा 243 आएगा, लेकिन क्या इससे भी जल्दी हम किसी भी चीज की गुणा कर सकते हैं? तो आप देखेंगे मुझे सबसे पहले क्या आना चाहिए, मुझे अगर किसी भी संख्या को जल्दी गुणा करना आना चाहिए तो हम ये देख लेते हैं कि उसका संकेतन मान मुझे आता है या फिर नहीं आता है। अगर हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे 9 का इकाई तक सन्निकटन मान। आप देख सकते हैं 9 का 10 हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं 27 का इकाई तक सन्निकटन मान। हम कह सकते हैं कि 27 का जो वो 30 हो जाएगा। तो आप अब 10 और 30 की जैसे ही आप गुणा करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं अतः 10 गुणा 30 बराबर हमारे पास हो जाएगा 300। तो आप देखें कितनी जल्दी आप इसके मुकाबले इसे गुणा कर सकते हैं। ये तो मेरी प्रोसेस है करने की, वरना आप ये देखें 27 3 30 और 9 1 10 10 3 300 हो जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन मैंने आपको बताया ये मान जो आते हैं वो फिक्स नहीं आते। ये वाला मान जो है मेरा फिक्स है, ये वाला मान मेरा फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुकी, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे, उनकी आप किसी के साथ गुणा कराएंगे तो उनमें आपको बहुत ही जल्दी मान पता लग जाएगा। या तो कम हो सकता है थोड़ा बहुत, या तो फिर आपका ज़्यादा, लेकिन मेरा काम चल जाएगा। अब हम उन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो थोड़े से हम कह सकते हैं इनके मुकाबले थोड़ी सी कठिन गुणा होने वाली है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिए देते हैं और इसकी गुणा करा देते हैं इसके साथ। तो आप देखें जब 7820 की गुणा 282 के साथ हो रही है, तो आप अगर एक नॉर्मल हिसाब से करें जिस प्रकार से हम सब लोग करते हैं गुणा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको संकेतन मान आता है तो हम कह सकते हैं कि आप लिखेंगे 7820 का 1000 तक हम कह सकते हैं
1000 तक संकटन मान। तो मैंने आपको बताया कि 1000 तक आपको बताना है, तो आप सैकड़ा का अंक चेक करें, वो 5 है, 5 से ज्यादा। अगर वो अंक आपको 5 से ज्यादा मिल जाता है तो आपको मैंने पहले ही बताया, तो उसमें आप 1000 में 1 जोड़ दें, तो आप देखेंगे ये मान 5 से ज्यादा है, तो आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका 1 जुड़ जाएगा। तो 7 और 1 8, और इकाई दशमलव सैकड़ा के स्थान पर 0 आप कर दें, तो 1 2 3 0। अब आप देखेंगे 282 का सैकड़ा तक, हम कह सकते हैं सैकड़ा तक संकटन मान। हम कह सकते हैं कि अब देखें आप सैकड़ा, जब मैंने आपको बताया था कि आप इकाई का छोड़ दें, दहाई का आप पकड़ लें। अगर वो मान 5 से ज्यादा है तो आप सैकड़ा, जो आपके पास सैकड़ा वाला आता है मान, तो आप उसमें 1 जोड़ दें, तो कह सकते हैं 2 और 1 3, और आप इकाई और दहाई के मान को आप 0 कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8000 और नीचे 300, तो हम लिख सकते हैं अतः 8000 गुणा 300। एक बात और ध्यान रखना, आप जब किसी की गुणा आपस में होती है, अगर आपको किसी भी संख्या के अंतिम में 0 मिल जाते हैं और जिसके साथ आप गुणा कराते हैं उसमें भी आपको अंतिम में 0 मिल जाते हैं, तो वो 0 हमारे लास्ट में जुड़ जाते हैं, और वो जो हमारे पास संख्यात्मक मान होते हैं उनके आपस में गुणा करने पर जो भी लास्ट में 0 हो उन्हें आप जोड़ दें। तो आप देखेंगे 8 3 24, और 2 और 3 5, तो आप 5 0 लगा दें। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को उसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं। तो आप देखेंगे 2,40,000 जो हमारे पास संख्या ही हो सकता है, तो आप इसकी और इसकी जब गुणा करें, हो सकता है कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि आप बहुत अंतर पाएंगे, तो 2 4 या 5 हजार का अंतर पाएंगे। तो हम इस प्रकार से बड़ी संख्याओं को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अगर उतारना चाहें तो उतार लें, और हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं वो घर के लिए, वो आप अपने घर पे करके क्वेश्चन लाए। अगर आप पर वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन कल कराएंगे, और आप बस इसी जिस प्रकार से मैंने उतारा, आप उसी प्रकार से आप घर पर उतार सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन हम देते हैं उन क्वेश्चनों को अगले दिन जरूर कराते हैं। तो आप 4-5 क्वेश्चन जो देते हैं वो उतार लें आराम से। तो ये रहे मेरे क्वेश्चन 1 2 3 4। इन 4 क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करेंगे, मैंने आपको 2 एग्जांपल लेकर समझा भी दिए हैं। तो आपको अब डर नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्याओं को हम बहुत जल्दी किस प्रकार से उसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये मान आपको वैसे ही करके बताना है संकीर्ण मान के द्वारा। तो हम आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे घर पे, लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि पता नहीं ये क्वेश्चन मेरे जो मैंने किए हैं वो गलत किए सही किए, तो आप टेंशन ना ले, इन्हीं क्वेश्चनों को हम कल जरूर कराएंगे। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे मैथ सीखते रहिएगा। चलो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।